अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज फाइनली वो जो हमारा डॉग है ना, इस डॉग की इसका कोई नाम रखना पड़ता है। ऐसे मैं डॉग डॉग कहता हूँ तो इसका कोई प्रॉपर नाम रखते हैं। तो इसी वजह से मैं रुका हुआ था कि प्रॉपर इसकी कोई पार्टनर आएगी ना तो दोनों का एक साथ नाम रखेंगे। तो इसकी फाइनली पार्टनर आ चुकी है, ये देखें। तो इसकी पार्टनर आ चुकी है। ये वैसे लग रही है कि काफ़ी पालतू है, लेकिन ना पालतू तो है ही, अग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं लेके आया हूँ। अब ये नहीं पता कि मैं इसे बाहर निकालूँ तो मुझे काटेगी या नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं निकालूँगा इसे ज़रूर। अब कल रात को ही आई है, तकरीबन कुछ ही घंटे हुए हैं और मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना एक तो मैंने इतनी मेहनत से ये जाली लगाई थी, छोटे छोटे पीसेस काट के ना, ये जो तारे हैं इनके, तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पर लगाए मैंने, इसको काटा और जो मेरे पास जाली पड़ी थी उसे पूरा किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये जाली ना लगाई ना तो ये सबर तो ये दरवाज़ा लेके जाना पड़ेगा और वेल्डिंग वाले के पास, फिर ये सारा उखाड़ना पड़ेगा, काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने ना खुद ही जुगाड़ लगाया था और जाली लगाई थी। अब इसके काम देखें, इसने जाली सारी उखाड़ देनी है, शुरू कर दी है। तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ, क्योंकि ना ये चूज़े भी पड़े हैं टीना के, तो इनको मैंने इधर शिफ्ट करना है। और वैसे ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अब घास लग जाए। हमारा सेटअप काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, लेकिन ना घास ना होने की वजह से और कलर ना होने की वजह से ना मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे रूखा लग रहा है। प्यारा तो है ही, लेकिन ना इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा जब हम यहाँ पर कलर करेंगे और माशाल्लाह से ना सारा घास भी लग जाएगा। सफाई तो वैसे ही होती है यहाँ पर, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसे निकालता हूँ और रिएक्शन भी देखूँगा कि उसका क्या रिएक्शन आता और इसका क्या आता मेरे साथ और इसके साथ, क्योंकि ना हमने वहाँ पर बांधना है वही इसकी जगह। इसको निकालने से पहले और उधर बांधने से पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये जो सारे चूज़े हैं ना वो उधर इनके केज में शिफ्ट कर देता हूँ। माशाल्लाह खरगोश निकले बैठे हैं, तो ये सीन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में इन्होंने अंदर ही चले जाना। ये सारे बच्चे भी निकले बैठे हैं और खरगोश ने बच्चे भी दे दिए हैं। इधर वो देखें, कबूतरों के बच्चे भी पड़े हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो 2 बच्चे पड़े हैं और जो ये आपको नज़र आ रहा है ना सामने, इसने पर निकालना शुरू कर दिए हैं। दूसरा पीछे होगा, वो है भी छोटा तो वो पीछे पड़ा है, इतना नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इन चूज़ों को ना शिफ्ट कर लूँ और इन बेचारों पर बीमारी का हमला हो चुका है। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे चूज़े रखते हुए, लेकिन ना इनको कोई मसला नहीं आता था वैक्सीन करने से। लेकिन ना इस बार टाइम पे वैक्सीन भी किया, लेकिन फिर भी इनको मसला आ गया है। ये आँखों के गिर्द ना ज़ख़म बन गए हैं। बने 3-4 के हैं, लेकिन ना बने तो हैं, ये बीमारी बढ़ भी सकती है। आता हूँ फिर सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ना जो चूज़े बिल्कुल फ्रेश थे, ठीक थे, उनको बीमारी नहीं थी, वो मैंने छोड़ दी हैं। ये देखें, इधर आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो बीमार थे ना उनको मैंने अलहदा कर लिया है और मैंने यही सोचा कि इनको मैं अलहदा ही अब रखूँगा। ये कबूतर भी आ गए हैं, बच्चे इनके बड़े हो गए हैं ना, तो ये घूम फिर के फिर आ जाते हैं। पहले तो हिलते ही नहीं थे जब बच्चे इनके छोटे थे ना। वैसे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर ऊपर बैठे हुए। यहाँ पर हम सारे केजीज को कलर करेंगे और कबूतर ज़्यादा लेके आएंगे, फिर और ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो खैर इनका मैं इलाज करता हूँ जल्दी जल्दी। तो ऐसा ही करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं जब हमने डॉग को बाहर निकालना होगा और देखते हैं कि मुझे काटता है कि नहीं। वैसे ये अजीब बात है, लेकिन ना मुझे इतना लगता नहीं है, तो इसी वजह से मैं रिस्क ले लूँगा। और वैसे भी मैं क्या इससे डरता रहूँ, तो जल्दी जल्दी पकड़ के वहीं बांध दूँगा, कोई मसला ही नहीं है, इंशाल्लाह कुछ नहीं कहेगी। तो अब मैं छोटू सा रिस्क लेने वाला हूँ। वो क्या है कि अभी मैं थोड़ी सी रोटी लेके आया हूँ, इसे निकालने वाला हूँ। तो निकाल के ना उधर जब बांधूँगा बाकी रोटियाँ और लस्सी डाल दूँगा। तो मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ, इसे इधर रोटी डालता हूँ और ये रस्सा भी फिर बांध लूँगा और लेके जाऊँगा। तो अभी निकालते हैं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वो भी आप नहीं करते। व्लॉग तो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद भी आते होंगे। मेहनत लगती है काफ़ी, लेकिन सब्सक्राइब भी किया करें तो अच्छा लगता है, दोबारा भी बनाने को दिल करता है। नहीं, लग तो सही रही है, पालतू लग रही है। तो बाहर आओ, बाहर बाहर। जैसे ही बाहर आओगी ना तो जल्दी जल्दी मैंने सारे काम करने हैं। ये लो, तो यहाँ पर है रिएक्शन देखने वाला, उधर है रस्सी। तो ये मैं चुप करके उठा के ना, पाँव भी करीब होने हैं तो पड़ ना जाना कहीं। खाओ खाओ आराम से।
तो दरअसल जब मैं उधर गया था ना तो काफ़ी ज़्यादा ये भौंकती थी, मुझे भी भौंकी थी। और ये गार्ड डॉग है, कोई आम डॉग नहीं है कि मैं वैसे पकड़ के आ गया हूँ कहीं गलियों से। तो बस ठीक है, नहीं सही है वैसे, कह तो कुछ नहीं रही। अब खैर मैं इंतज़ार नहीं करता कि ये काटे और खड़ा नहीं रहता, जल्दी जल्दी अपने काम कर लेता हूँ। तो अभी मैं लेके आ गया हूँ इसके करीब इसे, तो रिएक्शन इसका देखते हैं और मैं बांध भी देता हूँ। तो शुक्र है मुझे तो इसने कुछ नहीं कहा और ना ही कह रही है। तो रोटी डाली थी कल भी और एक दूसरे को भी नहीं भौंक रहा है, तो ये भी अच्छा है। और इसे बांध के ना अच्छी तरह फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या नस्ल है और ये मैंने क्यों ली, क्या ज़रूरत पड़ी अचानक से, तो सारा कुछ अभी बताता हूँ। लेकिन अभी इसे बांधता हूँ पहले। लेकिन ऐसे रिएक्शन चेक करूंगा कि जब मैं इसे छोड़ूंगा ना तो इसके करीब आता है कि नहीं, या आम रूटीन की तरह इधर मिनी जू में भागता है। तो मैं छोड़ के देखता हूँ, हट भी जाता है अगर हम रोके ना इसे, जब खुराक खा रहा हो। ज़्यादा करीब नहीं जाना क्योंकि काट भी सकता है ये, तो मैं इसी तरह ध्यान रखता रहूँगा। तो गुस्सा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाकी ठीक है, तो सही है यानी। तो इसे मैंने छोड़ा, लस्सी डालनी थी और मैंने कहा छोड़ के देखता हूँ दोनों पियेंगे। लेकिन ना उस दौरान इतने ये कोई अग्रेसिव हुए हैं ना, ये तो खैर कुछ नहीं इसने कहा, ये हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन से ना अलहदा डाली और इनको अलहदा कर दिया। 1-2 दिन लग सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा डॉग है ना, इसे हमने इसी तरह ट्रेन किया कि ये गार्ड डॉग हो जाए और ये अग्रेसिव ही रहे। तो इसकी ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी हुई है और शुरू से था ही ऐसा, इसी वजह से तो हम लेके आए थे। लेकिन कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अपोजिट जेंडर है और ये एक पेयर बन जाएगा, कुछ नहीं कहने वाले एक दूसरे को। बस 1-2 दिन लगे हैं और हो सकता है खुराक की वजह से हो या पता नहीं क्या है, तो ठीक हो जाएंगे जब एक साथ बंधेंगे ना, इनको पता होगा कि साथ ही रहना। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये मैं क्यों लेके आया हूँ। इसकी कुछ वजूहत थी। पहले नंबर पे ये कि हमारे पास परिंदे हैं यहाँ पर ना, काफ़ी ज़्यादा गीदड़ होते हैं। तो अकेला ये जो डॉग है ना काफ़ी बार ज़ख्मी भी हुआ। एक बार इसका जो सर फट गया था, वो भी व्लॉग मैंने बनाया था, बहुत बुरी इसकी कंडीशन थी। और कई बार ये मार भी खा के आता है क्योंकि गीदड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, तो ये लड़ता है, डरता नहीं है, तो इसे चोटें लग जाती हैं। तो एक रीज़न ये थी कि अकेला ये ज़ख्मी हो जाता था, दूसरी ये कि परिंदे भी अब कुछ सेफ़ हो जाएंगे, गीदड़ों को ये इकट्ठे भगाएंगे। तीसरी रीज़न ये थी कि मैंने कहा इनका पेयर बनाना वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि ना ये थोड़ा सा मुझे ऐसे उदास लगता था और एक बार हमने छोड़ा तो आया ही नहीं 2 दिन, तो इसी वजह से ये ऐसे आवारा भी हो सकता था और मिनी जू में शायद ना आता। तो इस वजह से तो इसकी खासियत यह है कि एक तो इसने अच्छी खासी हाइट करनी है और इसके जिस्म पर बाल भी होंगे जो खूबसूरती की अलामत है। और ये काफ़ी अग्रेसिव भी है, यानी गार्ड डॉग भी है और गिदड़ों को भगाएगी, हर लिहाज से बेहतर है। तो दूसरे डॉग मैंने लेके आने होते, यानी जो आम होते हैं और उनकी हड्डियां भी नज़र आती हैं, यानी गंजे गंजे होते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। पहले भी जो हमारा डॉग है उसके जिस्म पर भी बाल हैं तो बालू सा लगता है, इतना तो नहीं लगता, ये बालू लगेगी क्योंकि ना इसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा अभी बाल आने हैं। जैसे जैसे बड़ी होगी ना तो ये भी प्यारा लगता है और ये तो उससे भी ज़्यादा प्यारी। आपने बताना आपको कैसी लगी। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्लॉग को लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।